हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लोग ज़्यादातर इसे हमेशा लाइटली ही लेते हैं। लोगों को लगता है यार छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों अपना दिमाग ख़राब करना, क्यों पैसे बर्बाद करना। इसलिए अक्सर कॉन्स्टिपेशन को लोग इग्नोर करते हैं और बहुत रेयरली इसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक बहुत सीवियर नहीं हो जाए, जब तक बहुत दिन का नहीं हो जाए, तब तक लोग इसे ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं। आज बात करेंगे कुछ हाई रिस्क फीचर्स के बारे में जो अगर मौजूद है तो आपको कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नुकसानदायक हो सकता है, भारी पड़ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे व्हेन शुड यू टेक योर कॉन्स्टिपेशन सीरियसली। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यदि किसी व्यक्ति को परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन है और वो कई दिनों तक चल रहा है, काफ़ी टाइम तक चल रहा है और बार बार ठीक नहीं हो रहा है, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वैसे लोगों को डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कई हफ्तों से अगर वो चला आ रहा है तो उसमें आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, कुछ कोरेक्टल कैंसर्स वगैरह का साइन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स का साइन हो सकता है। तो सीरियस बीमारी उसमें निकल सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए जहाँ हफ्तों से चली आ रही है प्रॉब्लम है। और खासकर अगर किसी को ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा बार हो रही है, थोड़ा सा माइल्ड प्रॉब्लम नहीं है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पहली बार हुआ है और 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो गया तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। बहुत बार से हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है साथ में तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है लेकिन कोई दर्द नहीं है, मे बी उसमें उतना डेंजरस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर दर्द हो रहा है तो वो साइन हो सकता है कि बाउल या आंत पूरी रुक गई है। वैसे केस में जान का खतरा हो सकता है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसमें खतरा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, मोशन 4-5 दिन से नहीं हो रहा है लेकिन पेन नहीं हो रहा है, ये पैरालिटिक इलियस के केस में हो सकता है। पर ऐसे केस में भी अगर पेट फूलने लगे तो फिर उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर पेट का डिस्टेंशन हो रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से और 3-4 दिन से मोशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब आंत में रुकावट आ गई है और शायद पेट उसकी वजह से फूल रहा हो। हालांकि सिंपल गैस में भी ऐसा हो सकता है, पर अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे लाइटली मत लीजिए। डॉक्टर को दिखाइए, सोनोग्राफी वगैरह कराइए, कोई सीरियस प्रॉब्लम कभी मिस ना हो जाए, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को मोशन पास करते समय अगर ब्लड आ रहा है तो फिर ये कंसर्निंग सिम्टम हो सकता है और उसमें आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैसे पेशेंट को एनल फिशर या एनल हेमोरॉइड्स वगैरह हो सकते हैं, जिसमें यदि हम कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते हैं तो जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग बढ़ती चली जाए, वैसा हो सकता है। इसके अलावा कभी कभार कैंसर में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर कब्जियत के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो रही है साथ में और खासकर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डेफिनेटली चेकअप कराने की ज़रूरत है और इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर आप इग्नोर करते हो और सीरियस बीमारी मिस हो जाती है तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कर कब्जियत के साथ आपका वेट लॉस हो रहा है जो कि किसी का और कारण से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है तो भी उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वेट लॉस हो रहा है इसका मतलब आपका एपेटाइट लॉस हो रहा है। वो किसी कैंसर का भी साइन हो सकता है, किसी डेंजरस बीमारी का साइन हो सकता है, खाना अब्जॉर्ब ना हो रहा उसका साइन हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स का साइन हो सकता है। तो वैसे केस में आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें वेट लॉस सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट करता है, सिंपल कॉन्स्टिपेशन की तरफ पॉइंट नहीं करता है। तो वैसे केस में आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की बाउल हैबिट्स में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ हो तो उसमें तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर किसी को बार बार लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रहा है, या पहले ऐसा नहीं होता था सडनली अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या मोशन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, या कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है जो कि किसी और चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, आपकी डाइट में कोई रिसेंटली चेंज नहीं हुआ है लेकिन कब्जियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वैसे केस में उसको चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स पहले पेशेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चेंज किस वजह से हुआ है उसको आपको जानना ज़रूरी है। कोई नई बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से ये आपका बाउल का हैबिट्स बदल तो नहीं गया है, वो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि किसी को पहले से कोई डायग्नोज कैंसर की बीमारी है तो आपको इसलिए लाइटली नहीं लेना चाहिए। पहले से बाउल का कोई प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा और प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से नोन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन है और हमेशा से ही कॉन्स्टिपेटेड रहता है, ऑलरेडी सब जांचें हो चुकी है और जांचों में कुछ नहीं निकला है, सब नॉर्मल है, दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को आप उतना सीरियसली नहीं लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पहले इवैल्यूएशन कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी जांच नहीं हुई, तो एटलीस्ट एक बार कराने में बुराई नहीं है। इसमें कभी कभी परेशान होना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि उम्र दराज पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है
तो मेडिसिन को भी एक बार चेक कराने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी किसी मेडिसिन की साइड इफेक्ट से, बीपी मेडिसिन वगैरह के साइड इफेक्ट से, या कभी कभी कोई बीमारी की वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे खासकर डायबिटीज़ है या कुछ और बीमारियां जो आंतों को अफेक्ट करती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम्स के रिलेटेड बीमारियां, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों में ऐसा हो सकता है। तो उम्र दराज पेशेंट में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको एटलीस्ट एक बार जाँच हो जाए तो अच्छा है। कभी कभार कोई सीरियस बीमारियाँ भी निकल आती है जिसके साथ एसोसिएटेड कॉन्स्टिपेशन रहता है, मिस करने से प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ में खासकर अगर किसी को ब्रेन रिलेटेड कोई फीचर्स है, जैसे चलने में दिक्कत आ रही है, पेशाब पर कंट्रोल छूट रहा है, बाउल पर कंट्रोल छूट रहा है, कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाथ पाँव में झुंझुनी हो रही है, पैरालिसिस के साइंस है, तो वैसे पेशेंट में सीरियस ब्रेन के प्रॉब्लम्स होने का चांस हो सकता है। वैसे में कब्जियत को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब्जियत ब्रेन की प्रॉब्लम का एक पार्ट है, और वैसे केस में अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का पार्ट हो सकता है, यानी डायबिटीज़ में आते पैरालाइज हो जाती है, उसका पार्ट हो सकता है। तो वैसे केस में भी आपको इग्नोर करना कभी कभी भारी पड़ सकता है। तो ये वो साइन और सिम्टम्स है जिसमें अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन साथ में हो रहा है और ये फीचर्स अगर हैं तो आपको उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें एसिडिटी को कब से लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।